नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय क्या है, इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर पद क्या है। पद का मतलब होता है बेटा शब्द। शब्द को ही हम पद कहते हैं, लेकिन कब? जब कोई शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग होता है तब हम उसे पद कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम एक शब्द है, विद्यालय भी एक शब्द है, लेकिन राम विद्यालय जाता है ये जब वाक्य हो गया, वाक्य में हम इस शब्द को पद कहेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहेंगे? पद। यहाँ पे राम एक पद है, विद्यालय एक पद है, जाता है यह भी एक पद है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम पद कहते हैं। अब पद का परिचय क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक पहचान होती है, उसका नाम क्या है, उसके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। इसी तरह से जितने भी शब्द होते हैं उनकी भी एक अपनी पहचान होती है। शब्दों की पहचान क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये उनकी पहचान होती है। तो इनको पहचान करके वह किस लिंग में प्रयोग किए जा रहे हैं, किस वचन में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें कारक कौन सा है, इन सब का परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा परिभाषित रूप में, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाला शब्दों की पहचान क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है, या क्रिया विशेषण, या फिर अव्यय है। इसमें से कौन सा लिंग है? ये जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कौन सा लिंग है? इन शब्दों में कौन सा वचन है, काल है, कौन सा कारक है, इसकी जो पहचान होती है उसी को हम जो है पद परिचय कहते हैं। इनकी पहचान को ही हम पद परिचय कहते हैं। जब कोई भी वाक्य में कोई भी पद आता है तो उसकी पहचानने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, अलग अलग यहाँ पे वाक्य लिखे गए हैं, सबकी पहचान हम अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे राम को हमने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे राम शब्द का आपसे पद परिचय अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? राम क्या है? राम संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। यहाँ पे कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कारक क्या होगा? कर्ता कारक। राम अकेला है, इसलिए क्या होगा? एक वचन। और यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है यानी कि वर्तमान में कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। राम शब्द का परिचय बताने के लिए हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले उसका व्याकरणिक परिचय, वो संज्ञा, उसके बाद लिंग, उसके बाद कारक, उसके बाद वचन, उसके बाद काल। यानी कि किसी भी विकारी शब्द, व्याकरण के जो विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें जब हमें पद परिचय बताना होगा तो हमें मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान देना होगा कि इसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, और इसमें काल कौन सा है, और कारक कौन सा है। किसी भी विकारी शब्दों का परिचय बताने के लिए हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम सब घूमने गए थे। यहाँ पे हम सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पे हम सब जो शब्द है यह सर्वनाम है। अब सर्वनाम की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन सर्वनाम के भी 6 भेद है, तो उसमें से कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग कौन सा है? घूमने गए थे। क्रिया से हमें लिंग का पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा? पुल्लिंग। कर्ता कारक, यहाँ पे हम सब क्या है? कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए कर्ता कारक होगा। घूमने गए थे हम सब क्या है? एक से अधिक लोग, यानी कि बहुवचन। यहाँ पे बहुवचन होगा। थे शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह शब्द भूतकाल का है। था, थे, थी, जहां पर भी आए वहां पर भूतकाल होता है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, राजू बहुत अच्छा खाना बनाता है। यहाँ पे अच्छा शब्द का पद परिचय बताना है आपको। अच्छा क्या है? विशेषण है। विशेषण की तो पहचान हमने कर ली, लेकिन विशेषण का भेद कौन सा है यहाँ पे?
गुणवाचक विशेषण। राजू के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए राजू क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग। खाना कर्म है, तो खाना की विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छा भी क्या होगा, कर्म कारक। राजू अकेला है, इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग होगा। और बनाता है, जहाँ पे ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, वहां पे क्या होता है, वर्तमान काल। तो इसका पद परिचय क्या होगा, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, कर्म कारक, एक वचन, वर्तमान काल। अगला उदाहरण, गीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे पढ़ी शब्द का आपको पद परिचय बताना है। तो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। क्रिया की पहचान हमने कर ली। यहाँ पे पढ़ी शब्द क्या है, क्रिया। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक या अकर्मक। यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, क्योंकि साथ में यहाँ पे कर्म भी दिया हुआ है, इसलिए यह क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया। पढ़ी, पढ़ी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। गीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। गीता एक वचन, भूतकाल, पढ़ी मतलब वह पढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, भूतकाल। अगला उदाहरण, गधा धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या है, अव्यय। अव्यय के भी चार भेद होते हैं, उसमें क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। रीतिवाचक, घोड़ा कैसे, गधा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलना क्रिया की विशेषता बताने वाला। एक चीज यहाँ पे नोट मैंने लिखा है कि अव्यय अर्थात अविकारी शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिंग, वचन या पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जहाँ भी अव्यय आएगा तो वहां पे हमें लिंग, वचन नहीं बताना होगा, क्योंकि अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, उसमें लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे हम कहें गाय धीरे धीरे चलती है, तो भी यहाँ पे धीरे धीरे शब्द में कोई विकार नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जब हम पद परिचय बताएंगे अव्यय शब्द का, तो अव्यय में हम लिंग और वचन का परिचय नहीं बताएंगे। पद परिचय जानने के लिए आपको सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये क्या है, इनको आपको जब पहचानने अच्छे से आ जाएगा तो पद परिचय आप आसानी से कर लेंगे। और इन्हें पहचानने के लिए आप मेरी जो पिछली वीडियो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे व्याकरण के अंश मैंने बना रखे हैं, आप उसको जब देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पद परिचय। उम्मीद करती हूँ कि आपको पद परिचय समझ में आ गया होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।